नमो अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो उवछायाडं नमो लोय सव्साहूडम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंददात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां चैनं जयतु शासनम् चैनं जयतु शासनम् चैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये नमिदूढवड्डमाणं परमपाणं चिणन्ति शोधेन वोच्छामिरयणसारं सायारणयारधम्मीणम्। श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव रचित यह रयन सार प्रावृत और इस पर जो हमारी चर्चा कल आखिरी में हुई, सम्यक दृष्टि किन किन विचारों के साथ अपने सम्यक्त्व की शोभा को बढ़ाता है और किन जानकारियों के अभाव में कोई जीव सम्यक्त्व का अधिकारी बनता ही नहीं। इसकी बात 41वीं गाथा में आचार्य देव कर रहे थे। क्या बात थी? णवि जानदि जोगम जोगम नित्यम अनित्यम हेय मुवादेयम। जो नहीं जानता योग्य अयोग्य को, नित्य अनित्य को, हेय उपादेय को, सच्चम असच्चम सत्य और असत्य को, भव्वम भव्वम भव्यत्व और अभव्यत्व को, सो सम्म उन्मुख को, वह सम्यक्त्व से रहित है, उसके सम्यक्त्व नहीं है। ये वाली बात हम सभी ने कल थोड़ी चर्चा में ली थी। योग्य अयोग्य की हमने लंबी चर्चा करी थी कि हमारे लिए क्या योग्य है और क्या अयोग्य। जो कुछ भी हमको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने में सहायक हो, वह ज्ञान वैराग्य आदि सारी भावनाएं, वे तो योग्य हैं, और जो कुछ भी हमको संसार में अटकाने वाला हो, वह सब हमारे लिए अयोग्य है। नित्य क्या अनित्य क्या, कि संयोग तो सारे अनित्य हैं ही, वस्तुएं भी अपने ध्रुवत्व को लिए हुए निरंतर परिणमन कर रही हैं। तो हम भी अपने ही परिणामों द्वारा तो अनित्य से भासते हैं, लेकिन उन परिणामों की आधारशिला कौन है? हम हैं। सो मेरा नित्य स्वभाव, ये ही मेरी शरण है, ये ही ये ध्रुव है। ये वाली बात नित्य और अनित्य को जानकर पता पड़ी। जग है अनित्य, तामे शरण न वस्तु कोई। ये जगत बाहरी पूरा अनित्य है, तो यहाँ पर शरण कुछ भी नहीं है। शरण एक मेरा ही स्वरूप है, मैं ही हूं मेरे लिए। हे उपादेय की चर्चा में हमने 7 तत्वों की विस्तृत चर्चा करी थी कि जीव तत्व तो आश्रय करने रूप उपादेय है। अजीव जानने में आ जाता है तो वह ज्ञेय है। आश्रय बंध ये दुख के कारण होने से हेय है। संवर निर्जरा और मोक्ष ये प्रकट करने रूप उपादेय है। आखिरी में हम जिस चर्चा पर पहुंचे थे, वह सत्य और असत्य की चर्चा थी, और हमने देखा था कि आचार्य देव ने इस ग्रंथ की शुरुआत में ही, दूसरी गाथा में ही स्पष्ट कर दिया था कि जो कुछ भी मोक्ष मार्ग से एकदम सरोकार करते हैं वचन, जो जीवों के कल्याण में वचन है, जिन वचनों से किसी का हित होता हो, वे सत्य वचन है। और जो वचन अहितकारी हो, क्लेश को उत्पन्न करें, दुख को उत्पन्न करें, वे असत्य हैं, जिन आगम में उनकी परिपाटी है नहीं। उत्कृष्ट तो मौन ही है। यदि मौन ना हो तो हित मित्र प्रिय सीमित वचनों में संभाषण हो, और वह भी मात्र कल्याण कारक संभाषण हो। किसी के लिए कुवचन, दुर्वचन या प्रताड़ना के वचन, उलाहना के वचन, ये सब हमारे द्वारा नहीं दिए जाएं। सो ये सत्य असत्य का निर्णय ये सम्यक ज्ञानी को होता है। और आज हम चर्चा शुरू करेंगे भव्य और अभव्य को।
भव्य अभव्य जो सामान्यतया हम समझते हैं वो ये है कि जो जीव आगामी काल में मोक्ष जाएंगे वे भव्य हैं और जो नहीं जाएंगे वे अभव्य हैं। ये पूरी जानकारी नहीं है, ये सामान्य प्ररूपना हुई भव्य और अभव्य की। हम इस पर थोड़ी विशेषात चर्चा करेंगे। जिनागम में 4 प्रकार के जीवों की चर्चा आती है। एक वे जीव जो निकट भविष्य में सिद्ध होंगे, वे भव्य सिद्ध होंगे। क्या? थोड़े ही समय में जो मोक्ष को चले जाएंगे वे निकट भव्य हैं, वे निकट सिद्ध हैं, वो बहुत जल्दी ही मोक्ष को पाने वाले हैं। दूसरे तो कोई संख्यात वर्षों में ही मोक्ष चले जाएंगे, कोई आगे आने वाले असंख्यात वर्षों बाद मोक्ष जाएंगे, लंबे काल बाद मोक्ष जाएंगे। सो वे दूसरे कौन हैं? दूर के भव्य हैं। एक निकट भव्य हुए, एक थोड़े समय बाद जाएंगे, सो दूरतर भव्य हुए। तीसरे वे भव्य जीव हैं जो आगे आने वाले अनंत काल में भी मोक्ष नहीं जाएंगे, सो वे तीसरे प्रकार के दूरान दूर भव्य हैं भव्य लेकिन वे मोक्ष को नहीं जाएंगे। और चौथे वे जिनको कभी मोक्ष होगा ही नहीं, तो ये वाली बात तो दूरान दूर भव्य के साथ भी थी, लेकिन जिनमें मोक्ष को प्रकट करने की स्वभाव रूप पारिणामिक भाव का जो एक भव्यत्व नाम का भेद है, उसमें उनके वह भव्यत्वपना नहीं पाया जाता, स्वभाव से ही अभव्यत्व पारिणामिक भाव उनके पाया जाता है। सो वे कभी मोक्ष को भी ना जाएंगे और उनका भव्यत्व का स्वभाव भी नहीं होगा। इन चारों को जो उदाहरण दिया जाता है, सो एक तो ऐसे कि कोई एक स्त्री है, जो आगम में उदाहरण है, अपन उसकी बस चर्चा कर रहे हैं, इससे अन्यथा हमको कहीं नहीं जाना है उदाहरण से बाहर। कोई विवाहिता स्त्री है और वह सकुशल भी है, सो वह तो क्या है, थोड़े समय पर गर्भ धारण करेगी। अब कोई स्त्री ऐसी है जो विवाहिता नहीं है लेकिन बांझ भी नहीं है, तो शादी होने के पश्चात गर्भ धारण करेगी। कोई स्त्री ऐसी है जो कि विवाहिता है लेकिन उसके पति की मृत्यु हो गई, वो बांझ नहीं है लेकिन अब वह कब मां बनेगी कि अब दोबारा विवाह तो होगा नहीं, तो अब नहीं बनेगी। आचार्यों के पुराने उदाहरण है ना, उस समय जो चर्चाएं चलती होंगी, शायद पुनर्विवाह की तब व्यवस्था नहीं होगी। 3 बातें हो गई। एक तो जो बांझ तो नहीं है, सौभाग्यवती है, शादीशुदा है, तो वह थोड़े ही काल में माता बनेगी, ये निकट भव्य। एक जो बांझ तो नहीं है लेकिन अभी विवाह नहीं हुआ, विवाह होगा बाद में माता बनेगी, तो ये दूर भव्य है, ये दूर भव्य है। तीसरी कौन सी? कि भाई उसकी शादी भी हो गई है, वो बांझ भी नहीं है लेकिन उसके पति की मृत्यु हो गई। अब उसके माता होने का स्वभाव तो है लेकिन वह फलीभूत नहीं होगा, ये दूरान दूर भव्य है। और चौथे वे कि जो बांझ ही है, अब भले ही वह विवाहित हो अथवा ना हो, उसमें माता बनने का कभी वो व्यवस्था बनने वाली ही नहीं। ये बड़ा, क्योंकि हम लोगों को लौकिक उदाहरणों से समझ में आ जाता है, तो आचार्यों ने ये वाला उदाहरण हमको समझाने के लिए दिया। 4 प्रकार के जीव हैं संसार में, अनंत दुखों को अनंत काल तक भोगने के अधिकारी अभव्य ही हैं कि भव्य भी होते होंगे, कि भव्य भी होते हैं। भव्यता इस बात का प्रमाण नहीं कि ये जीव मोक्ष चला ही जाएगा। आचार्य देव ने सम्यक्त्व से रहित होने के कारणों में जिन बातों के अज्ञान को रखा है, उसमें से 5वीं बात क्या है? भव्य और अभव्य। तो हम ये समझना चाह रहे हैं, आचार्य कुंद देव ने भव्य और अभव्य के विधि विधान को जानना इतना आवश्यक क्यों बताया? बात आप प्रश्न हो सकता है ना, ये क्या बात हुई? कोई जीव भव्य है, कोई अभव्य है, माथे पे तो लिखा नहीं है कि भव्य है कि अभव्य है, तो सम्यक दृष्टि इसको जानकर क्या फलीभूत करेगा? आचार्य कुंद देव यहाँ पर इस ओर हमारा बात ले जाना चाहते हैं, ध्यान ले जाना चाहते हैं। वे कहते हैं 4 प्रकार के जीव हैं। एक तो है निकट भव्य, जिन्होंने बहुत, जिनकी भवितव्यता खिल आई है और बहुत ही शीघ्र सुख का सावन उनके चैतन्य प्रदेशों में लहराने वाला है। वे अनंत सुखी हो जाएंगे, थोड़े ही काल में हो जाएंगे।
देखो अभी श्री कृष्ण थोड़े काल बाद, श्रेणिक के जीव थोड़े काल बाद, सीता के जीव थोड़े काल बाद, हमारे महामुनिराज जितने भी हैं ये सब थोड़े थोड़े काल में मोक्ष चले जाएंगे। ये निकट भव्य हुए। एक दूसरे जो थोड़े काल में तो नहीं लेकिन थोड़े लंबे काल में जाएंगे, बहुत लंबे काल में। जैसे कोई आपसे बोल दे कि भैया तुम तीर्थंकर बनोगे, कब बनेंगे महाराज? कि आज से अनंत काल बाद जो 24वीं होगी उसके तीर्थंकर बनोगे। तो हमें प्रसन्न हो जाना चाहिए ना, अरे हम तीर्थंकर बनेंगे। कि भाई जब तक नहीं बनोगे तब तक तो अनंत काल है, तब तक क्या करोगे? ऐसा तो है नहीं स्वधर्म स्वर्ग में स्टे मिल जाएगा, वहीं पर रहो भाई, बाकी का टाइम वहां पर बिताओ। कि नहीं, त्रस स्थिति तो सादिक 2000 सागर की है, उसके बाद तो नियम से ही स्थावर स्थिति में जाना पड़ता है। तब तुम्हें तो 2000 सागर जिसके एक कोने में पड़े हैं ऐसे अनंत काल को बिताना है। तुम्हें अपनी दुर्दशा का विचार हुआ कि नहीं हुआ? मरीचि का और आदिनाथ भगवान का झगड़ा ही ये था। झगड़ा तो नहीं कहना चाहिए उसे, जो मरीचि को बात बुरी लग गई वो यही तो थी। भरत चक्रवर्ती तीर्थंकर आदिनाथ से पूछते हैं, हे कुल गौरव श्रेष्ठ, आपके जैसा कुल का दैदीप्यमान सूर्य हमारे कुल में और कोई भी होगा जिसकी कीर्ति सारे विश्व में फैलेगी? और कौन तीर्थंकरत्व को शोभित करने वाला है? आदिनाथ भगवान ने बोला, ये तुम्हारा ही पुत्र, हमारा पोता मारीची, ये इसी 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 24वीं का, इसी भरत क्षेत्र का 24वां तीर्थंकर वर्धमान बनेगा। इतनी बात थी और मारीची को लगा, वाह, पांचवा चौथे काल का आपको आयु पता? चौथा काल कितना होता है? कितना? एक कोड़ा कोड़ी सागर में सिर्फ 42,000 वर्ष डाल दो तो वो तो कोई मतलब के ही नहीं। जहां सागरों की बात हो वहां 1000 सालों का क्या काम? तो मोटा मोटा एक कोड़ा कोड़ी सागर का काल है। उसकी आदि में हुए आदिनाथ भगवान, और आखिरी में जब भैया यहां पर पांचवें काल के शुरू होने में कुछ साल बचेंगे, तब तक तो यहां पर 72 वर्ष की आयु है और उनके कुछ समय बाद ही पांचवा काल शुरू हो जाएगा। तो भैया एक कोड़ा कोड़ी सागर में 42,000 और 100 वर्ष कम कर लो। इतने दिनों बाद कोई तीर्थंकरत्व को पाएगा, तो एक कोड़ा कोड़ी सागर का क्या मतलब है? कि एक कोड़ा कोड़ी सागर को 2000 से विभाजित किया जाए, उतना आएगा मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स जब उस मरीचि के जीव को निगोद जाना पड़ेगा। हमको तो सामान्य लगा, उसको तो खुश हो जाना चाहिए था ना, कि नहीं, उसको विचार था, उसको पता था एक ही 24वीं के 24वें तीर्थंकर बनने में कितना बड़ा काल है, और उस काल को बिताने की संसार में कोई आरामदायक व्यवस्था नहीं है। उसको निगोद में जाकर कितनी बार, कि एक के आगे लगाओ 14 शून्य और उसको विभाजित कर दो कितने से? 2000 से। 2000 से कर दोगे तो ऊपर कितने बचेंगे? एक के आगे 11 शून्य, उसको विभाजित करो 2 से, तो भैया 10 का आधा 5, 5 के आगे लगा दो 10 शून्य, कितना हुआ? 5000 करोड़। कम से कम जो आदिनाथ भगवान के ये कहना कि ये 24वां तीर्थंकर बनेगा और उनका 24वां तीर्थंकर बन जाना, इस दरमियान कम से कम यदि कर्णा नियोग की गणित को सही बिठाएं तो 5000 करोड़ इज द मिनिमम नंबर, जितनी बार एक चौथे ही काल के समय में एक जीव जो कि इस युग के आदि देव का पौत्र है और इस युग का तीर्थ संचालक है, वही जीव 5000 करोड़ बार मिनिमम, कम से कम। जब ये तो शर्त तब है जब हर बार वो त्रस अवस्था में आकर 2000 वर्ष पूरे करे, ये तब बनेगा कम से कम 5000 करोड़ बार। भाई तो ऐसे किसी को बोल दिया जाए तुम कुछ अनंत काल बाद, असंख्यात काल बाद तुम मोक्ष जाओगे, तो भाई वह पूछेगा ना, इस बीच हम कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे? सुबह दूरान दूर दूर भव्यता है। एक तो जो निकट काल में ही मोक्ष चला जाए, एक जिसका अभी पक्का नहीं है लेकिन चला जाएगा। अब तीसरे भी हैं जिनके पास भव्यत्व का पारिणामिक स्वभाव तो है उनके पास पूरी शक्ति, लेकिन क्या करें?
व्यवस्था ही ऐसी है, 6 महीने 8 समय में 608 जीवों के मोक्ष जाने की व्यवस्था बनती है। जीवों की संख्या है अक्षय अनंत और काल अनादि अनंत का प्रवाह है। सो अनादि अनंत काल में अनंत काल बाद भी अक्षय अनंत जीवों की संख्या यहाँ अनंत ही रहेगी। तो भाई आज से अनंत काल बाद भी देखा जाएगा तो ऐसे जीव तो होंगे ही ना जो कभी मोक्ष नहीं गए। पर आप उनसे बोलो ये सब अभव्य हैं, ऐसा नहीं, वो अपने उस काल से आगे अनंत काल तक मोक्ष जाएंगे। तो इतना करने पर भी, तीनों काल के समयों में खोज लेने पर भी कुछ ऐसे जीव हैं जो हैं तो भव्य लेकिन कभी मोक्ष नहीं जाएंगे। आप मोक्ष की बात करते हो, ऐसे अनंतानंत भव्य जीव होंगे जो कभी नित्य निगोद से ही नहीं निकलेंगे। विचार करने की बात है, क्या अनंतानंत जीव नित्य निगोद से ही नहीं निकलेंगे जो भव्य हैं? और अभव्यों की संख्या है ही कितनी? अभव्य तो बहुत थोड़े हैं। सो अभव्य तो वह जिसको धर्म प्रीति कर ही नहीं लगता, अभव्य तो वह जिसने अपने कल्याण का विचार ही नहीं किया, अभव्य तो वह जिसकी भवितव्यता, जिसकी भैया स्वाभाविक शक्ति ही नहीं है मुक्ति को पाने की, उसका पारिणामिक भाव अभव्यत्व का है। लेकिन आचार्य कुंद कुंदेव यहाँ विचार दिलाना चाहते हैं, वो सम्यक दृष्टि यहाँ पर बोधि दुर्लभ भावना को भाता है। वो कहता है, अहो इतने महापुण्य से, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, ये सब मिलने पर भी और साक्षात तीर्थंकरों का कुल मिल जाने पर भी मेरी भव्यता कुछ काम ना आएगी जो मैं सम्यक्त्व को धारण ना करूं। वह भव्यता अभव्यता के मोटे मोटे भेद को नहीं, वह भव्य और अभव्य में अभव्य को तो एक तरफ रख के अपने को भव्य मानकर यह निर्णय करता है, ना तो मैं दूरांदूर भव्यों की श्रेणी में जाऊंगा, ना दूर भव्यों की, मुझे तो अभी जल्दी में जल्दी अपना कल्याण करना है। जो होंगे दूरांदूर होंगे, जो जाएंगे थोड़े लंबे समय बाद जाएंगे, मैं उनमें नहीं हूं। मैं आज ही भव्यत्व और अभव्यत्व के स्वरूप को पहचान कर अपने हित के लिए कमर कसता हूं। मैं इसमें देरी नहीं करूंगा क्योंकि कंपटीशन बड़ा गहरा है, जीवों की होड़ लगी है। देखो आराधना में जिसको एक बार रस लगा वो जीव तो आराधना पूरी करके ही मानता है, तो वो लोग तो रुकेंगे नहीं अपनी आराधना से। पर तुम निश्चित जानना, जो इस रेस में, दुनिया की रेस में तो हम बहुत भागे, मतलब बच्चे का यदि ये वाला साल कोरोना के कारण इम्पैक्टेड है तो माता पिताओं को चिंता है कि भैया मेरे बच्चे का 1 साल पढ़ाई में पीछे हो गया, वो कैसे आगे बढ़ेगा, ये तो हम सब सोच रहे हैं। लेकिन जो हम आत्मा आराधना में आगे ना बढ़े और हमारे साधर्मी बहुत सारे अपनी आराधना से ना चिक्कर आराधना को बढ़ाते रहे, हम इस 6 महीने 8 समय में 608 जीवों वाली रेस में तो बहुत पीछे रहेंगे ही। उन अनंत अनंत सिद्धों की अवहेलना भी करेंगे जिन्होंने सिद्धत्व को प्रकट कर हमको नित्य निगोद के अभिशाप से मुक्त किया था। जब वे सिद्धत्व को धारे थे तभी तो हम नित्य निगोद से बाहर आए थे, क्योंकि 6 महीने 8 समय में 608 जीव जाएंगे तो 608 आएंगे ना। ये तो पूरा भैया जितना आउटफ्लो है उतना इनफ्लो है, यहाँ बीच में इक्विलिब्रियम है, संसार राशि निश्चित है, सिद्धत्व सिद्ध राशि और निगोद राशि, इन सब में समुद्र में से एक बूंद घट जाए और एक बूंद बढ़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। बीच का रहा ये टंकी संसार की, संसार राशि की, इसकी सारी जितनी भी गणनाएं हैं वे निश्चित हैं। स्वर्ग का पूरा रिजर्वेशन है, नरक का रिजर्वेशन है, मनुष्य में कितने पुरुष स्त्री, कितने भगवान की तीर्थंकर की सभा में ही 12 सभाओं में कौन कौन कैसे कैसे जीव, सब कुछ ही निश्चित है ना। सो भाई हमने इस रेस में स्वरूप की, आनंद की, आत्मोपलब्धि की रेस में, इस प्रतिस्पर्धा में अपने को आगे बढ़ाया कि नहीं, ये बोधि दुर्लभ भावना का निचोड़ है जिसको आचार्य कुंद कुंदेव ने भव्य और अभव्य नाम से इस गाथा में दिया है। हमको ये विचार करना होगा, मात्र भव्य हो जाना काफी नहीं, वह स्त्री मात्र पुत्रोत्पत्ति कर पाए इतना काफी नहीं, उसका विवाह भी हो, उसका पति जीवित भी हो,
तब जाकर कभी संतानोत्पत्ति होगी। ऐसे ही हमारा भव्य हो जाना मात्र काफी नहीं, पंच परम परमेष्ठी की शरण में हम जाएं, उनके वचनों का अभ्यास करें और उससे सम्यक्त्व के बीज जब उत्पन्न होंगे, तब तब हमारी मुक्ति निश्चित होगी, हमारा भव्यपना सिद्धि को प्राप्त होगा। अथवा कोई भव्यत्व नाम से सुखी हो जाए तो संसार में विप्लव आ जाएगा, क्योंकि भव्य तो अभव्यों के अनंत गुणे हैं, अभव्य तो कुछ है ही नहीं। सिद्ध होते हैं भैया क्या? एक निगूढ़ शरीर में एते जीव बखान, तीन काल के सिद्ध सब, एक अंश परमाण। कि अकेली एक निगूढ़ शरीर में कितने जीव हैं कि सिद्धों के अनंत गुणे, अच्छा, और टोटल अभव्य कितने हैं कि सिद्धों के अनंतवे भाग। मतलब सारे अभव्यों को मिलाकर एक निगूढ़ शरीर में रखा जाए ना, तो वे एक निगूढ़ शरीर को भर नहीं पाएंगे, इतने भी अभव्य नहीं है। तो अभव्यता से क्या घबराते हो? तुम नहीं हो अभव्य, हम अभव्य नहीं है। अभव्य हो जाना तो दुर्लभता है, अभव्य तो कोई बहुत ही ज्यादा मति का मारा होगा, एकदम भाग्यहीन ही होगा। हम अभव्य तो नहीं, लेकिन मात्र भव्यता का दंभ लिए हम आत्मसमर्पण ना करें, हम अपने आप में अपनी भावनाएं मुक्ति के बीज ना बोएं, हम आराधना में ना लगें, तो भैया हमने भव्य होकर भी क्या किया? कुछ नहीं किया। भव्यत्व हमारे काम का नहीं, वो अभव्यत्व चीखता होगा उसका। इससे अच्छा तो तुम भव्यत्व हमें दे देते और हमारा अभव्यत्व रख लेते, कम से कम ये खराब तो नहीं होता, निष्फल तो नहीं होता। सम्यक दृष्टि के ये बोधि निरंतर है, वो ये जानता है कितना बड़ा अवसर है भव्य हो जाना, कि अनंत गुणों से प्राप्त होने वाली अनंत सुखों की निधि ये मेरे आंगन में फल सकती है, यदि मैं पुरुषार्थ करूं योग्य दिशा में। तो ये सम्यक्त्व के भव्य अभव्य का विचार है, और जो इस विचार को ना कर बेसुध हो अपना जीवन किसी अन्य धुन में ही बिताए जा रहे हैं, वे सम्यक्त्व से रहित हैं। कारण कि सम्यक्त्व अविवेकी और अविचारी एवं अस्वाध्यायी को दूरतर है, किसी को होता नहीं। भव्य और अभव्य का दूसरा अर्थ ये भी है, भव्य मतलब होने योग्य, अभव्य मतलब नहीं होने योग्य। सम्यक दृष्टि जो जो देखी वीत राग ने, सो सो देखी सो सो होसी धीरा रे, अनहोनी होसी नहीं कबहू, काहे होत अधीरा रे। समयो एक बड़े नहीं घटसी, जो सुख दुख की पीड़ा रे, तू क्यों सोच करे मन मूरख, होए वज्र ज्यों हीरा रे। क्या भाई, ये सम्यक दृष्टि जानता है जमजस जमनी देसे, जिस जीव का जिस देश में जिस संयोग से जिस काल में जो जो होना होगा वो सब होगा, और जो नहीं होना होगा वे लाख प्रयत्न करने पर भी नहीं होगा। ऐसा सम्यक दृष्टि के भव्य और अभव्य केवल यानी के कैवल्य पर, होने योग्य के होने पर और न होने योग्य के न होने पर अकंप प्रीति श्रद्धान होता है। ये उसको निश्चल्य बनाता है, निर्भय बनाता है, जागृत रखता है, और उसके जीवन में चिंताएं नहीं आ पाती। ये जिसके जीवन में नहीं होता, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, इसी की उलझन में जो अपना जीवन बिताता है वो सम्यक्त्व से रहित है, क्योंकि जो चिंताशील है, जो परेशान है, वो सम्यक्त्व को नहीं पाएगा। देखो हम सभी के पास कैसे कैसे उदय नहीं है ना। किसी के पास धन का अभाव है तो शायद किसी के रोग बहुत होंगे, अथवा हो सकता है कि हमारा मन नहीं लगता हो किन्हीं कामों में, अथवा किसी के माता पिता उसकी बात ना मानते हो, कोई पुत्र माता पिता की बात ना चलता हो, माता पिता स्नेह ना करते हो, पुत्र आज्ञा ना मानता हो। ये सारे अलग अलग संबंध बन सकते हैं ना। किसी के साथ बहुत धोखा हो गया हो, किसी के साथ बहुत अनिष्ट किसी ने कर दिया हो, एक साथ पूरे परिवार पर ही गाज गिर पड़ी हो, बहुत बड़े हो और क्षण में दरिद्रता आ गई हो, बहुत ज्यादा परेशानियां आ गई हो, सारे मित्र विमुख हो गए हो। ये सारे काम हम होते देखते हैं ना, अपने साथ नहीं तो परिचितों के साथ तो हम होते देखते ही है ना। आचार्य देव कह रहे हैं, जो इन सांसारिक परिस्थितियों का गुलाम होकर, अंधा होकर, इन्हीं को यथार्थ मानकर चिंता में डूबा रहता है, और कैसे क्या हो गया, क्यों हुआ हमारे साथ,
ऐसा क्यों होना था, ये नहीं होता तो ऐसा हो जाता, उनको ऐसा क्यों करना था, उनको बात क्यों नहीं मान लेनी थी, इनकी बुद्धि ऐसी क्यों चलती है, ये क्यों नहीं सुनते। ये नाना प्रकार की कल्पनाएं, ये हमारे मिथ्यात्व का प्रमाण है। सम्यक्त्व को ये विचार नहीं होते। सम्यक्त्व ऐसा विचार शून्य मंद बुद्धि वाला, कुंद बुद्धि वाला नहीं होता। वह अपना वर्तमान इस बात के अन्वेषण में नहीं बिगाड़ता कि ये कैसे हो गया, जो हो गया वो हो तो गया ना, अब उसका विचार अपने भविष्य को बिगाड़ना है। अब तुम ये बताओ, ये जो हो गया इसके साथ समता को कैसे जागृत किया जा सकता है, इसके साथ शांति को जीवन कैसे दिया जा सकता है, इसके साथ प्रसन्नता कैसे वापस उत्पन्न की जा सकती है, इसको स्वीकारने की हृदय में विशालता कैसे आएगी। ये वाला विचार सम्यक दृष्टि के होता है। राजा श्रेणिक का हम विचार करें, पुत्र उनका कुणिक है, जेल में बंद है, लेकिन कभी अपने पुत्र को दोषी नहीं देखते। अंत समय में भी पुत्र को दोषी नहीं देखा उन्होंने। उन्होंने यही देखा कि कैसा मेरा कर्म का उदय, पुत्र ही शत्रु हुआ है। ज्ञानियों की यही रीति है, वे परिस्थिति में पर संयोग में दोष देखते नहीं, क्या किया जाए उस पर अपनी योजना बनाते हैं और वचनबद्ध तरीके से बहुत दृढ़ रहते हुए केवली के केवल ज्ञान में और आचार्यों के तत्व में निष्कंप प्रीति के साथ प्रसन्न रहा करते हैं। प्रसन्नता ये हमारा आवश्यक है। यदि हमारे चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं, यदि हमें रुदन शोक संतप्तता ही सुझाती है, हम बस इसी उधेड़बुन में लगे रहते हैं कि कैसे ये वाला काम बन जाए, मतलब हम अपने भव को जला रहे हैं। ना सिर्फ इतना, आचार्य कुंद देव के हिसाब से सम्यक्त्व की ऊंची ऊंची बातें तो हम कर पाएंगे, सम्यक्त्व प्रकट नहीं होगा, क्योंकि हमने भव्य और अभव्य का विचार नहीं किया, होने योग्य और ना होने योग्य का विचार नहीं किया। जो होने योग्य है वही होता है। आत्मा में शक्ति है ना, क्या भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव भाव शक्ति, अभाव अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, ये 6 शक्तियां है ना। होने योग्य होता है, नहीं होने योग्य नहीं होता। होने योग्य का होते हुए फिर अभाव होता है, नहीं होने योग्य का होते हुए सद्भाव होता है। ये सब अपने काम पर होता है, जो होना होता है वही होता है, ये एकांत से नहीं। ऐसा नहीं है कि जो होना होगा तो पानी उबलना होगा तो ऐसे ही उबल जाएगा, वो अपने सारे निमित्तों को लेकर होगा ना। आग भी होगी, जिसको गर्म पानी चाहिए वो पुरुष भी होगा चेतना करने वाला, ये सब होंगे ना। तो एकांत नहीं है, नहीं तो वो नियति एकांत हो जाएगा, एकांतवाद हो जाएगा, दैव एकांत हो जाएगा। जैन आचार्य उसके पक्षधर नहीं है, वे क्रमबद्ध को भी एकांत से नहीं मनवाते। वो ये बोलते हैं, देखो तुम चिंता करोगे तो भी सूर्योदय होगा और ना करोगे तो भी सूर्योदय होगा। तो सूर्य के बारे में तुम्हारी चिंता वो बांझ है, नपुंसक है, उसका कोई अर्थ नहीं। ऐसे ही तुम चिंता नहीं करोगे तो भी बुढ़ापा आएगा, करोगे तो भी आएगा। तुम चिंता नहीं करोगे तो भी पुत्र आदि अपने हिसाब से चलेंगे, तुम करोगे तो भी अपने हिसाब से चलेंगे। तुम चिंता नहीं करोगे तो भी धन आने योग्य आएगा, नहीं करोगे तो भी आएगा। करने ना करने से उसका कुछ लेना देना नहीं। ये कर्म जो पड़े हैं ना कर्मण शरीर में, ये आज्ञा नहीं सुनते हमारी, ये इच्छा नहीं सुनते हमारी। जो इच्छाओं को सुनता है वो आगामी कर्म है, जो बंधन करता है, जिससे हम डरकर इच्छा करते हैं कि ये चला जाए। तो जो हमको प्रताड़ित करता है वो तो हमारी प्रार्थना सुनता नहीं, जो प्रार्थना सुनता है वो नया बंध लेकर आता है, तो वो तो शत्रु है। तो ये तो ऐसा हुआ कि कोई अपने ही विरुद्ध षड्यंत्र रचने वाले के पास अपनी जान की भीख मांगने पहुंच जाए। क्या उसने इसको मुझे मारने भेजा और मैं अपनी रक्षा के लिए उसके पास पहुंच गया जिसने इसको भेजा था मारने के लिए? तो ये तो खतरनाक हुआ। मैंने कर्म जो पूर्वोपार्जित था उससे बचने के लिए, जो मेरा खुद ही का उपजाया था, मैं पहले तो इतना साहस से शून्य हो गया, अपने ही अपराध की सजा को भोगने का पौरुषत्व नहीं रहा मुझ में। तो मैं उसी के पास, उससे बचने के लिए किसके पास पहुंचा? इच्छाओं के पास। इच्छाएं मेरी उंगली पकड़ के किसके पास ले गई? उसी कर्म के पास जिसने इनको भेजा था। अब मुझे लगने लगा ये कर्म मुझे बचा लेगा, और वो मुस्कुरा रहा है, मैं बचाने वाला नहीं नचाने वाला हूं, मैं तुझे मैं ही दुखी करता हूं, क्योंकि तू मुझसे सुख की कामना करता है।
मुझसे सुख की कामना छोड़ दे, मैं दुखी करना छोड़ दूंगा। ये वाली बात आचार्य देव यहाँ कर रहे हैं। तो हम सभी कुछ समझे ना समझे, आचार्यों से एक मत इस बात पर तो हो जाए, इस जीवन संबंधी सारी चिंताएं बेकार की हैं। आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव ने जो आयु कर्म है ना, उसकी उदीर्णा में चिंता को भी रखा है भैया। हम चिंता करते हैं, आयु कर्म की उदीर्णा होती है। ये अकाल मरण, भैया बहुत तेज हार्ट अटैक आ गया, उनको टेंशन हो गई थी कैसे? कि भाई आयु कर्म की उदीर्णा है ये। जैसे रक्त क्षय हो जाए तो आयु कर्म की उदीर्णा होती है ना, ब्लड लॉस हो जाए तो मर जाते हैं, ऐसे होने योग्य तो होगा ही, हम उसमें परिवर्तन की चिंता करते हैं, इससे हम अपना ही घात तत्काल करते हैं। सोच किए बहुबंध बढ़त है, उपजत है दुख ख्वारी, चिंता चिता समान बखानी, बुद्धि करत है कारी, काहे को सोचत अति भारी रे मन, काहे को सोचत अति भारी। तो यहाँ प्रसंग जानकर भव्वम भव्वम का एक अर्थ ये भी है, होने योग्य होता है, नहीं होने योग्य नहीं होता। जीव सबसे पहले तो ये पहचाने उसकी भव्यता निष्फल ना जाए, वो शीघ्राति शीघ्र बोधि की दुर्लभता जानकर प्रमाद को चूल्हे में जलाकर जागृति को पाकर आराधना में लग जाए, नहीं तो अभव्य में और उसमें कोई अंतर रहेगा नहीं। दूसरा, बाकी दुनिया में क्या होता है, कैसा होगा, इन सारी चिंताओं को खींचो अपने मस्तिष्क से, एक डालो वहां पेटी में ताला मारो और उस पेटी को समुद्र में फेंक आओ। ये सारी की बाकी सारी चिंताएं, बाबूजी की भाषा में बाकी सारी चिंताओं को किसमें, संदूक में बंद करने को वो बोलते हैं। तो बहुत सुंदर लाइन वो बोलते हैं, एक अपने हित की चिंता करो भैया, बाकी सब सांसारिक व्यवस्थाओं की चिंता में अपना कोई काम नहीं। यदि हम सांसारिक चिंताओं में उलझेंगे तो सम्यक्त्व से रहित पना ही रहेगा, क्योंकि चिंताओं के साथ सम्यक्त्व को आना पसंद नहीं है। आगे अपन 22वीं गाथा चर्चा करेंगे। दो गाथाएं आचार्य देव इस बात की कराई हैं सिर्फ कि सम्यक दृष्टि के अंदर क्या विचार चलते हैं और उसके अंदर विवेक किसका होता है। ये दोनों गाथाएं बार बार विचार की हैं, 40वीं और 41वीं। 40वीं गाथा में क्रमशः मोक्ष उपाय के 5 प्रश्न थे और 41वीं गाथा में वो आवश्यक वस्तुओं का परिज्ञान था जो सम्यक दृष्टि को होना चाहिए। क्या योग्य क्या अयोग्य, क्या नित्य क्या अनित्य, क्या हे क्या उपादेय, क्या सत्य क्या असत्य, और क्या भव्य क्या अभव्य। ये दो बातों में आचार्य देव ने पुरानी जितनी भी बातें हैं उन सबको सम्यक दृष्टि के ऊपर ये विचार करने पर भी बातें संभवित होंगी। ये कथिया 42वीं गाथा गजब की। लोई जन संगादो होदी महामोहर कोडेल को भावो, लोय संगम तमहा जोई बीते बिहेण मो चाहो। आप आचार्य कुंदकुन देव की करुणा को समझिएगा। आपने पिछली गाथाओं से देखा होगा, शुरुआत में तो ये बोल रहे थे सम्यक दृष्टि इन दोषों से रहित होता है, सम्यक दृष्टि इन गुणों से संयुक्त होता है, सम्यक दृष्टि दान में, पूजा में, भेद ज्ञान में, परोपकार में, इन सब में संलिप्त होता है। अब पिछली कुछ गाथाओं से वो ये बोल रहे हैं जिसके ये नहीं होता वो मिथ्या दृष्टि होता है। आचार्य देव ना सिर्फ हमको ये बता रहे हैं कि सम्यक दृष्टि के क्या क्या होता है, अपितु ये भी बता रहे हैं कि तुम किस किस चीज को करते हो तो रुक जाओ, क्योंकि वह सम्यक्त्व को नहीं होने देगी। लोई जन संगा दो, लौकिक जनों की संगति से, लोई लोई मतलब लौकिक, जन लौकिक जनों की संगति से, महामुहर कुटिल कुभावो, अत्यंत वाचाल, कुटिल और दुर्भावना युक्त। महामुहर मतलब मुखरित हो जाना, वाचाल हो जाना, कुटिल यानी कि कुटिल और कुभावो यानी दुर्भावनाएं, इस युक्त हो जाता है होदी। तमहा इसलिए जो ये भी देखभाल कर लोई संग, लौकिक जनों की संगति को त्रिहीन मन वचन काय से मुच्चा हो छोड़ देना चाहिए। अब आचार्य देव ने, आप गौर फरमाइएगा, इसमें सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की कोई बात नहीं करी। आचार्य देव ने मानो इसमें अपने पास आए शिष्य को
जिसने आचार्यों के आदेशों का पालन कर तुरंत ही सम्यक्त्व को प्रकट किया। आचार्य देव अब उसको दीक्षांत समारोह में भाषण दे रहे हो। वो बोल रहे देखो, तुम हमारे पास रहोगे तो हम तो तुम्हारे पास रहेंगे नहीं, हम तो चले जाएंगे अंदर जंगलों में, कंदराओं में आत्म साधना के लिए। तुम्हें कहाँ जाना पड़ेगा, जाओगे तो तुम बस्ती में ही। अब हम तुम्हें एक बात बताते हैं, जो सम्यक्त्व धर लिया हो तो तुम इसको गुरु वचन मानकर प्रमाण करना। क्या गुरु वचन है आचार्य? कि सुनो, ये जो तुम्हें दिखते हैं ना तुम्हारे प्रिय, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे समाज वाले, तुम्हारे परिवार वाले, हितुजन परिजन, ये सब है लौकिक जन। और तुम्हें पता है इनके पास क्या है? इनके पास प्रवीणता है। किस बात की आचार्य? काम भोग बंधन की कथा का इनके पास अच्छा लंबा एक्सपीरियंस है। इनका अनंत काल उसी में बीता है। और जो बातें तुमने आज सुन ली हैं सद्भाग्य से, इन बातों का इनके अभ्यास नहीं। तो भैया, जो जो समझता है वही तो बोलेगा। तो ये वाचाल है। वाचाल मतलब मोक्ष मार्ग से विरुद्ध संसार का जो भी बात वार्तालाप हो वो वाचाल हो जाना है। इसकी टीकाओं में रहनसार ग्रंथ की जब वाचाल की चर्चा आई इस गाथा के टीका में, तो वाचाल पर उन्होंने क्या बोला? जो मोक्ष मार्ग की चर्चा है वे ही सम्यक वचन है। इसके बाहर किसी भी तरह की चर्चा वाचाल हो जाना है, महामुहर हो जाना है। क्या भैया? वहां फिर टीका में लिखा गया, सुनने योग्य मात्र मोक्ष मार्ग की कहानी है, समझने योग्य मोक्ष मार्ग की कहानी है, और आचरणे योग्य मात्र मोक्ष मार्ग और मोक्ष है। इसके अलावा कोई भी चर्चा, वह सब अपने उद्देश्य से भटक कर वाचाल हो जाने की बातें हैं। इसको आचार्यों ने अपध्यान नहीं, क्या बोलते उसको, पापोपदेश नाम के अनर्थ दंड में लिखा है। 5 प्रकार के अनर्थ दंड हैं, वाचाल उसमें से एक अनर्थ दंडता है। क्या है? जीव बिना काम के पाप उपजाता है। कैसे उपजाता है? कि बैठा है और दूसरों को व्यर्थ की बातों में उलझा देगा। अरे उन्होंने ठीक नहीं किया, ऐसा नहीं होना था, अंग्रेजों ने सही नहीं किया और ना मुगलों ने किया। इतिहास की बातों का क्या अर्थ है? और फिर किसी के भी बारे में हो, कैसी भी हो, हमारे आचार्यों ने तो विविध मत समीक्षा भी मात्र सम्यक्तोत्पत्ति के लिए करी। उन्होंने किसी भी मत का खंडन इसलिए नहीं किया कि इस मत के वे हृदय पर आघात कर दें। उनको तो एकमात्र विशुद्ध मोक्ष मार्ग की स्थापना करनी थी कि भोले भाले भव्य लोग किन्हीं के कुतर्कों में, किन्हीं के दुर्वचनों में, अज्ञ वचनों में नहीं फंस जाएं। तो उनको बोलना पड़ा, भैया ये बोलते हैं ऐसा, लेकिन ये एकांत है, ऐसा पूरा स्वरूप नहीं है। हमारे किसी भी आचार्य ने दूसरों की निंदा बुराई के लिए कुछ नहीं लिखा। मोक्ष मार्ग की प्रखर स्थापना के लिए किया उन्होंने जो किया। सो हम किसी की निंदा में जो बैठते हैं, फिर वो धर्म के नाम पर बैठे या अधर्म के नाम पर, पॉलिटिक्स के नाम पर बैठे या समाज के नाम पर, लोक कल्याण के नाम पर बैठे या किसी भी नाम पर, ये सारी चर्चाएं आचार्य कुंद कुंद देव ने लौकिक जनों की मूढ़ता के चिन्ह के रूप में रखकर यहां हमें सावधान किया। लौकिक जनों की संगति से पता है क्या होता है? तुम बहुत बोलने लगते हो, तुम आपा खो बैठते हो, तुम नाना प्रकार की विकथाओं में, पापोपदेश में उलझ जाते हो और उससे कर बैठते हो बहुत सारा पापाश्रम। तुम्हारे हृदय में कुटिलता आ जाती है और मोक्ष की भावना छूट जाती है। तुम लोभ का, तृष्णा का, ईर्ष्या का, इन सब का शिकार हो जाते हो, मान का शिकार हो जाते हो। इसके लिए तुम क्या करना, जो यदि बहुत देखभाल कर, फूक फूक कर कदम रखना। क्या करना? लोई संग तिविहेण मुच्चा हो, लौकिक जनों की संगति को जितना हो सके मन से, वचन से, काया से छोड़ना। महाराज, अभी आपके जैसे अनगार तो नहीं हो सकते, रहेंगे तो घर पर ही, रहेंगे तो गृहस्थ ही। जैसे तैसे हमने थोड़े गुणों को अपनाने की कोशिश करी है, ये भी हम ही जानते हैं कितना पुरुषार्थ हमको लग गया अपनी दुर्भावनाओं को छोड़ने में। आप ऐसा बोलो कि हम लौकिक जनों से विमुख हो जाएं, तो आचार्य बोल रहे नहीं, लौकिक जनों से तुम्हें क्या उनको नहीं छोड़ना है, उनसे
अपने मन वचन काया के संबंधों को सीमित करना है। जहां पर काम की बातें नहीं, वहां पर मत शामिल हो। मत बैठो उन गोष्ठियों में जहां पर श्रृंगार रस की ही चर्चा है, चैतन्य रस का कोई गान नहीं। मत जाओ उन आयोजनों में जहां पर कल्याण की कोई बात नहीं, आर्त और रौद्र ध्यान की ही चर्चा गरजती हो। मत पड़ो उन झंझटों में जिसमें मान और मायाचारी के अलावा कुछ नहीं रखा। ऐसी शारीरिक चेष्टाएं क्यों करनी जिनमें क्रोध छलकता हो। ये सारी बातों से अपने को रोको। ये मन वचन काया से लौकिक जनों की संगति को छोड़ने कहा है। देखिए नीति शास्त्र में क्या वचन है इसके लिए। नीति शास्त्र में जब प्रश्न उठाया गया कि भाई लौकिक जनों की संगति को आप बोलते हो, तो हम तो उनके हित के लिए ही उनके पास बैठते हैं, हम चार बातें जानते हैं, हम उनको चार बातें बताएंगे। तब वहां पर नीतिकारों ने बोला देखो, फूल कितना भी सुगंधित क्यों ना हो, अर्थी के ऊपर जाएगा तो भाई वो फूल अपनी सुंदरता को खो बैठेगा। लोग उसको देखकर रोएंगे ही, प्रसन्न नहीं होंगे कितना रंग बिरंगा फूल है। कि भाई जहां पर दुर्गुणों की अधिकता हो, यदि सद्गुण वहां पहुंच जाए तो वे भी अपनी सारी सुंदरता को खो बैठते हैं, जैसे अर्थी के ऊपर चढ़ाया गया सुंदरतम फूल। बताइए, अर्थी के ऊपर बहुत सुंदर फूल सजाया जाए, वो किसके चित्त को, आज इनकी अर्थी बहुत अच्छे से सजी थी, ऐसा किसी से बोलते आपने सुना? भाई वो तो बहुत हृदय का विदारण करने वाला दृश्य है ना, वो देखने में जैसा भी इतनी शक्ति हम लोगों की रोज रोज कहाँ होती है। तो यही वे उदाहरण देते। फिर उन्होंने बोला दूसरी बात, देखो ये वाले फूल में कोई गुण नहीं है, पत्ती जैसा ही है, लेकिन जो देवता को समर्पित कर दिया सो देखो ये भी प्रसाद बन गया, चढ़ावा बन गया। लौकिक नीतियों की बातें हैं कि देखो तुम गुणों से हीन हो और सद्गुणों की संगति में जाके बैठ जाओगे, तुम गुणवान प्रशंसनीय हो जाओगे। और जो तुम गुणों से भरे हो और जो गुणहीन है उनके पास चले जाओगे तो तुम्हारे गुणों के ऊपर बड़ा धर्म संकट आ जाने वाला है, वे धीरे धीरे कपूरवत उड़ने लगेंगे। तो यहाँ आचार्य देव ने सम्यक्त्व की सुरक्षा का एक बहुत बड़ा हमको इंश्योरेंस दिया है, प्रोटेक्शन किट दी है। क्या कि भैया सम्यक्त्व कैसे नहीं जाएगा, हम जितना हो सके लोक रंजन की बातों से अपने को समेट लें। लोक संज्ञा से, ये श्रीमद राजचंद्र जी का पत्र है, उसके वचन है नीचे, लोक संज्ञा से लोकाग्र नहीं पहुंचा जाता। जिनको संसार में ही अभी अच्छा लगता है और संसार की ही उपाधियां चाहिए, भले ही फिर उनको गुरु बनना हो, महागुरु बनना हो, उनको देवता बन जाना हो, वे लोकाग्रता को प्राप्त नहीं होंगे। लौकिक संज्ञाओं से सिद्धि नहीं मिलती। और लोक त्याग के बिना वैराग्य का पाना यथा योग्य दुर्लभ है। अरे ये तो सामने प्रत्यक्ष है ना, हमारे लिए समझने वाली बात है। हम जिस जिस वस्तु की समीपता करते हैं वो वस्तु आज नहीं तो कल हमको अच्छी लगने लगती है। तो वैराग्य करके कोई घर पर बैठा है तो घर पर तो इतनी चीजों को लेकर बैठा है ना, आज नहीं तो कल निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा है उसके मनोमालिन्य हुए बिना रहेगा नहीं। इसके लिए जिन्होंने आत्महित का मार्ग चुना है उनकी सहेली सिर्फ एक ही है, सुख की सहेली है अकेली उदासीनता। सुख की सहेली कौन है, शांति की सहेली कौन है, उदासीनता, वैराग्य। सबसे एकदम निरपेक्ष हो जाना। किसी के काम आ पाए तो अवश्य करेंगे, लेकिन किसी की लौकिक रंजनाओं के लिए हमारे पास समय अवकाश नहीं। ये सुंदर दीक्षांत उपदेश उस जीव को दिया। तो अब वह जीव आगे और पूछेगा, महाराज कैसे होते हैं ये लौकिक जन। तो अब वे आचार्य इसको ऐसे नहीं बताएंगे लौकिक जन कैसे होते हैं, वे बोलेंगे देखो ऐसे ऐसे जीवों को सम्यक तो नहीं होता, और जिसको नहीं होता सम्यक तो वो तुम्हारे किस काम का, साधर्मी समकितवंत चाहिए ना। उस हिसाब से हम इसको समझेंगे। तो आगे की गाथाएं बड़ी रोचक हैं। आचार्य देव दुर्गुण किन किन रूपों में हमारे अंदर आ जाते हैं और हमको महापुरुषों की संगति से दूर कर देते हैं और दूसरे हीन गुणों वालों की संगति में पहुंचा देते हैं, इसकी चर्चा आचार्य देव करेंगे। हम सभी बहुत इन गाथाओं का विचार करें। ये 2000 वर्ष पूर्व न जाने किस शुभ वेला में हमारे किस
अहो भाग्य से श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य भगवान के हाथों से उन जंगलों में शब्दों की रचना हुई है। हमारा महाभाग्य है कि इस दुष्म भीषण काल में भी हमारे हाथ ये निधियां लग गई हैं और ये हमारे जीवन को और उज्जवल बनाने में कार्यकारी होंगी ही, ऐसा हमारे पुरुषार्थ जगे। इसी मंगल भावना से जिनवानी स्तुति। वीर हिमाचल तैनिक सी गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है। मोह महाचल भेद चली जग की जड़ता तप दूर करी है। ज्ञान पयो निधि माही रली बहुभंग करम गनि सोच दी है। ताशुचि शारद गंग नदी प्रति में अंजलि कर शीश धरी है। या जग मंदिर में अनिवार्य अज्ञान अंधेर छयो अति भारी। श्री चिन्ह की धुनि दीप शिखा समझो नहीं हो प्रकाशन हारी। तो किस भांति पदारथ पाती कहाँ लहती रहते अभिचारी। या वेद संत कहे धनी है जिन न बड़े उपकारी। नो भाई नो। कुल्यंतर्मुख मुद्राबंद सर्वजनेन्द्र भगवंतों की जय हो। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। संस्वीतरागी भावलिंगी महामुनि राजों की जय हो। अनेकांत में जैन शासन की जय हो। शासन नायक तीर्थंकर वर्धमान स्वामी की जय हो। श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। श्री रैणसार प्रावृत ग्रंथ की जय हो। जय जिनेन्द्र।